श्री वामन पुराण 75वां अध्याय। त्रिलोक के लक्ष्मी का बलि के यहाँ आना, श्वेत लक्ष्मी आदि की उत्पत्ति, निधियों का वर्णन, जय श्री का बलि में मिलना और बलि की समृद्धि का वर्णन। पुलस जी बोले, द्विज, देवों के ब्रह्मलोक चले जाने पर बलि सदा धर्म से युक्त धार्मिक रहते हुए तीनों लोकों का पालन करने लगा। उस समय संसार को सतयुग की भांति धर्म से संपन्न हुआ देखकर कलयुग अपने कर्तव्य का सेवन करने के हेतु ब्रह्मा की शरण में गया। वहां जाकर उसने ब्रह्मा को इंद्र आदि देवों के साथ देखा। वे अपनी प्रभा से सूरों और असुरों से युक्त अपने लोक को प्रदीपित कर रहे थे। उन ईश्वर ब्रह्मा को प्रणाम कर कली ने उनसे कहा, देवश्रेष्ठ, बलि ने मेरे स्वाभाविक कर्म को नष्ट कर दिया है। योगी भगवान ब्रह्मा ने उससे कहा, केवल तुम्हारा ही अपितु संपूर्ण लोक का स्वभाव उस बलशाली ने हरण कर लिया है। कले मरुत के साथ वरुण और देवेंद्र को देखो, बलि के पराक्रम से सूर्य भी निस्तेज से हो गए हैं। सहशीर्षा तथा सहस्त्रपाद विष्णु के सिवा तीनों लोकों में उसके कर्म को बंद करने वाला कोई नहीं दिखता है। वे अविनाशी बलि द्वारा किए गए सद्धर्म के हेतु मिली हुई उसकी भूमि, स्वर्ग, राज्य, लक्ष्मी एवं यश का अपहरण करेंगे। भगवान ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर अब वह कली इंद्र आदि देवताओं को चिंतित हुआ देखकर विभीतक वन में चला गया। नारद जी कली के अदृश्य हो जाने से तीनों लोकों में सतयुग परिवर्तित हो गया। चारों वर्णों में चारों चरणों से धर्म व्याप्त हो गया। तपस्या, अहिंसा, सत्य, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, दया, दान, मृदुता, सेवा और यह कार्य, ये सभी समस्त जगत में छा गए। ब्राह्मण बलि ने बलशाली कली को भी सतयुग बना दिया। सभी वर्ण अपने अपने धर्म में स्थित हो गए। द्विजन अपने अपने आश्रमों का पालन करने लगे तथा राज्य प्रजा पालन रूपी धर्म का आचरण करने लगे। ब्राह्मण इन तीनों लोकों के धर्मपरायण होने पर वरदायिनी त्रिलोक्य लक्ष्मी दानवराज बलि के पास आई। इंद्र की लक्ष्मी को उपस्थित हुआ देखकर बलि ने पूछा, मुझे यह बतलाओ कि तुम कौन हो और किस उद्देश्य से आई हो। कमल की माला से अलंकृत लक्ष्मी ने उसकी बात सुनकर कहा, भले, मैं हठात तुम्हारे पास आई हूँ। मैं जो स्त्री हूँ उसे सुनो। अमित शक्तिशाली चक्र और गदा को धारण करने वाले देव विष्णु ने इंद्र को छोड़ दिया है, अतः मैं यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। उन्होंने विष्णु ने रूप से संपन्न चार युवतियों की सृष्टि की। पहली युवती सत प्रधाना, श्वेत वन की शरीर वाली, श्वेत वन का वस्त्र धारण करने वाली, श्वेत माला और अनुलेपन से युक्त एवं श्वेत गज पर आरूढ़ थी। दूसरी युवती रजोगुण प्रधाना, रक्त वन की शरीर वाली, रक्त वन के वस्त्र को धारण करने वाली, रक्त वन के माल्य और अनुलेपन से युक्त तथा रक्त वन के अश्व पर आरूढ़ थी। तीसरी युवती तमोगुण प्रधाना, पीत वन के शरीर वाली, पीत वन का वस्त्र धारण करने वाली, पीत वन की माला और अनुलेपन से युक्त और स्वर्ण के बने रथ पर आरूढ़ थी। चौथी युवती त्रिगुण प्रधाना, नील शरीर वाली, नीले वन का वस्त्र धारण करने वाली और नीले वन की माला, चंदन और अनुलेपन से युक्त तथा नीले वन के वृक्ष पर आरूढ़ थी। सतप्रधाना, श्वेत वन की शरीर वाली, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, हाथी पर आरूढ़ युवती ब्रह्मा, चंद्रमा एवं चंद्रमा के अनुयायियों के पास चली गई। रजोगुण से युक्त रक्त वन की शरीर वाली, रक्त वस्त्र धारण करने वाली एवं घोड़े पे आरूढ़ युवती को उन्होंने इंद्र, मनु तथा उनके समान लोगों को प्रदान किया। कनक वन की शरीर वाली, पीत वन के वस्त्र धारण करने वाली, सौभाग्यवती, रथ पर आरूढ़ा युवती को उन्होंने प्रजापतियों, शुक्र एवं वैश्य को दिया। नीलवन के वस्त्र को धारण करने वाली, ब्रह्मण के समान वृक्ष पर स्थित चौथी युवती दानवों, नैऋत्य, शूद्रों एवं विद्याधरों के पास चली गई। उस श्वेत रूपा को विप्र आदि सरस्वती कहते हैं। यज्ञ में वे ब्रह्मा के सहित उनका मंत्र आदि से सदा स्तुति करते हैं। क्षत्रियजन उस रक्त वर्णा को जयश्री कहते हैं। असुश्रेष्ठ व इंद्र और मनु के साथ यशोमती हुई। वैश्य तथा प्रजापतिगण उस पीतवसना कनकांगनी की स्तुति सदा लक्ष्मी के नाम से करते हैं।
दैत्यों एवं राक्षसों के साथ शूद्रगण श्री देवी के नाम से भक्ति पूर्वक उस नीलवंगी की स्तुति करते हैं। इस प्रकार उन चक्र धारण करने वाले देव ने उन नारियों का विभाजन किया। अक्षय निधियां इनके स्वरूप में स्थित है। इतिहास, पुराण, सांगवेद, स्मृतियां, 64 कलाएं तथा महापद निधि श्वेतांगी के अंतर्गत हैं। मुक्ता, स्वर्ण, रजत, रथ, अश्व, गज, भूषण, शस्त्र, अस्त्र एवं वस्त्र स्वरूप पद्म निधि रत्नांगनी के अंतर्गत हैं। गो, भैंस, गंधर्व, उष्ट, स्वर्ण, वस्त्र, भूमि, औषधि एवं पशु स्वरूप महानिधि पीतांगी में स्थित है। अन्य सभी जातियों को अपने में समाविष्ट करने वाली सारी जातियों में श्रेष्ठ जाति परसमान्या तक स्वरूप शंख निधि की नीलांगी देवी में स्थित है। दानव इन निधियों के स्वरूप के अंतर्गत पुरुषों के जो लक्षण होते हैं, मैं उनका वर्णन कर रही हूँ, उन्हें समझो। दानवपते महापद्म के आश्रित रहने वाले मनुष्य सत्य और शोध से युक्त तथा यजन, दान और उत्सव करने में लीन रहते हैं। पद्म के आश्रय रहने वाले मनुष्य यज्ञ करने वाले, सौभाग्यशाली, अहंकारी, मान प्रिय, बहुत दक्षिणा देने वाले तथा साधारण लोगों से सुखी होते हैं। महानील के आश्रित रहने वाले व्यक्ति सत्य सदा असत्य से युक्त, देने और लेने में चतुर तथा न्याय अन्याय और व्यय करने वाले होते हैं। भले शंख के आश्रित रहने वाले पुरुष नास्तिक, अपवित्र, कृष्ण, भोगहीन, चोरी करने वाले एवं असत्य बोलने वाले होते हैं। दानव मैंने इस प्रकार आपसे उनके स्वरूप का वर्णन किया। वहीं रागिनी नाम की जयश्री मैं आपके पास आई हूँ। दानवपते मेरी साधु जनों से अनुमोदित एक प्रतिज्ञा है। मैं वीर पुरुष का आचरण करती हूँ, नपुंसक के पास कभी नहीं जाती। तीनों लोकों में आपके सदृश बलवान दूसरा कोई नहीं है। अपनी बल संपत्ति से तुमने मेरे में दृढ़ प्रीति उत्पन्न की है, क्योंकि संग्राम में पराक्रम कर तुमने देवराज को जीता है। दानव इसी से आपके श्रेष्ठ सत्व एवं सभी से अधिक बल को देखकर आपके प्रति मेरी स्थायी एवं उत्तम प्रीति उत्पन्न हो गई है। अतः मैं अत्यंत बलशाली तथा मानवीय आपके पास अपने आप ही आई हूँ। दानव श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु के वंश में उत्पन्न आप असुरेंद्र के लिए इस प्रकार के कर्मों के करने में कोई आश्चर्य नहीं है। राजन, शत्रुओं द्वारा अधिकृत त्रिलोकों को अपने पराक्रम से जीतकर आपने दीति के पुत्र अपने पर पितामह को और विशिष्ट कर दिया है। दानवेंद्र बलि से इस प्रकार कहकर चंद्रवदना शुभ जय श्री बलि में प्रवेश करके उन्हें प्रकाशित करने लगी। उनके प्रवेश कर जाने पर हिरिम, श्री, धी, बुद्धि, धृति, कीर्ति, प्रभा, मति, क्षमा, भूति, समृद्धि, विद्या, नीति, दया, श्रुति, स्मृति, धृति, कीर्ति, मूर्ति, शांति, क्रिया, पुष्टि, तुष्टि, रुचि एवं अन्य सभी सद्गुण के आश्रित अन्य देवियां भी विधवा स्त्रियों की भांति बलि की छत्र छाया में आनंद पूर्वक रहने लगी। अच्छी बुद्धि वाले, आत्मनिष्ठ यज्ञ करने वाले, तपस्वी, कोमल स्वभाव वाले, सत्य वक्ता, दानी, अभावग्रस्तों के अभाव को दूर कर पालन पोषण एवं स्वजनों की रक्षा करने वाले दैत्य श्रेष्ठ महात्मा बलि इस प्रकार के गुणों से संपन्न थे। दानवेंद्र बलि के स्वर्ग का शासन करते समय कोई भूख से दुखी, मलिन एवं अभावग्रस्त नहीं था। मनुष्य भी सदा शुद्ध धर्मपरायण, इंद्र विजयी एवं इच्छा अनुकूल भोग से संपन्न हो गए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 75वां अध्याय समाप्त हुआ।